आखिरकार असत्य पे सत्य की जीत हुई। नमस्कार, मैं शब्बीर हसन भारत सम्मान के लाइव पेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप देख रहे हो कि इस वक्त मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है, और मेरे पीछे ये आप जो देख रहे हैं ये रायपुर शहर का ये केंद्रीय जेल। जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं, आज से 5 दिन पहले 9 तारीख की रात को छत्तीसगढ़ के राजधानी, या तो यूं कहूं कि छत्तीसगढ़ के दिल रायपुर से हम युवाओं के लिए एक दिल तोड़ने वाली खबर आई थी। हम समस्त पत्रकारों को दिल तोड़ने की एक खबर आई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सम्मान के संपादक जितेंद्र जायसवाल जी को रायपुर टिकरापारा की घटिया पुलिसिंग की वजह से उनके साथ दुर्व्यवहार और गलत आरोप लगाते हुए उन्हें 151 धारा 151 धारा 107-16 के तहत उन्हें जेल भेज दिया गया था, जिन्हें आखिरकार रायपुर पुलिस को नतमस्तक होते हुए आज उन्हें जेल से रिहा करना पड़ा। और आप देख रहे हैं हमारे साथ यहाँ पे लोग काफी इकट्ठा हैं। आप कैमरामैन इधर दिखाएंगे। आज जो जितने भी आप यहाँ पे भारत सम्मान चैनल को और खासकर पत्रकारों को और खासकर बेकसूर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और आप देख सकते हैं हमारे सरगुजा संभाग के शेर, हमारे भारत सम्मान के संपादक माननीय जितेंद्र जायसवाल जी इस वक्त जेल से बाहर आ चुके हैं। आइए हम जानते हैं कि उन्हें उन पे एक गलत आरोप लगाते हुए रायपुर के केंद्रीय जेल में 5 दिनों से रखा गया। आइए जानते हैं उनकी ज़बानी। सबसे पहले तो मैं समस्त मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। बाहर आने के बाद पता चला, चूँकि जेल तो जेल होता है, बाहर आने के बाद पता चला कि स्थानीय मीडिया ही नहीं, भारत की मीडिया और भारत से बाहर मतलब इंटरनेशनल मीडिया भी समर्थन दी। उसका तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और अभी मैं किसी भी बात को बोलने से पहले मैं स्वस्थ हो लेता हूँ, उसके बाद मैं किसी बात को रखूँगा। धन्यवाद बहुत बहुत। जैसा कि आपने सुना, इस वक्त जितेंद्र सर जी थोड़े से डिप्रेस्ड हैं, इसलिए और जाहिर सी बात है कि उनके साथ जो उन पे जो गलत आरोप लगाया गया था, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था, महज एक छोटी सी रिपोर्टिंग या यूं कहें कि एक घोर भ्रष्टाचार का उजागर करने के लिए वो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर से रायपुर आते हैं एक खबर बनाने के लिए। लेकिन यहाँ की पुलिस, रायपुर पुलिस अपनी घटिया प्रवृत्ति का परिचय देते हुए उन्हें गिरफ्तार करती है। बाकी जितेंद्र सर के साथ में पुलिस परिवार का आंदोलन की अगुवाई करते हुए श्री उज्जवल दीवान जी, जिनकी की भी आज रिहाई थी, और हमें अभी तक कुछ खबर ये समझ में नहीं आ पा रही कि आखिरकार उनकी रिहाई क्यों नहीं हुई। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उज्जवल दीवान जी की धर्मपत्नी जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो क्या उम्मीद लेकर यहाँ आई थी और क्या उनके उम्मीद को यहाँ पे ठेस पहुँची है, और मैं यहाँ उनसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मैं करिश्मा दीवान, मैं उज्जवल दीवान उनकी पत्नी बोल रही हूँ। आप ये बताएं कि जैसा कि 9 तारीख की रात को पुलिस परिवार की ओर से एक आंदोलन होता है जिसमें आपके पति उज्जवल दीवान जी भी मौजूद थे, तो ऐसा क्या हुआ था कि उन पे जो आरोप लगाकर उन्हें रायपुर जेल में भेज दिया गया था? आप हमें थोड़ा संक्षेप में बताएं। एक्चुअली इन लोगों का 10 तारीख को पुलिस सम्मेलन रखा गया था, और इन लोगों को शायद 9 तारीख को ही रात को 1 बजे सारे लोगों को उठा के लेके चले गए थे। जब मैं 10 तारीख को सम्मेलन में यहाँ आई रायपुर में, तो मेरे को पता चला कि उन लोगों को रात को ही लेके चले गए हैं। और जहाँ तक मेरे को पता है, मेरे को उतना ज़्यादा तो नहीं पता, पर इतना पता है कि अगर मान लो उनको अरेस्ट किया जाता है तो घर में एक बार सूचना दी जाती है, लेकिन वो चीज़ मुझे मिली ही नहीं सूचना घर में। और मैं पूरे दिन आमानगर थाने में पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक बैठी रही। उन्होंने मेरे को कंटिन्यू घुमाया, लेकिन वो शायद मेरे को पता चला कि उनको वहीं पे ही रखा गया था, और मुझे इस चीज़ की सूचना भी नहीं दी गई, ना मेरे को मिलने दिया गया उनसे, क्योंकि शायद इतना पता है कि मेरे को शायद परिवार वालों से तो मिलने दिया जाता है एक बार, तो कोई मिलने भी नहीं दिया गया मुझसे। और उसके बाद फिर उनको जब लेके वहाँ से फिर शायद उनको नज़र बंद करके रखे गया था, और उसके बाद फिर वहाँ से कब वहाँ से लेके गए इसकी कोई भी जानकारी मेरे को नहीं है।
और उसके बाद फिर सारी महिलाएं, जब उनको पता चला कि उनको अरेस्ट किया गया है, क्योंकि वो उसका भी मुझे मैसेज बहुत शाम को आया है, जब उनको कर लिया गया था उसके बाद आया गया है, बहुत ज़्यादा। और जैसा कि आप यहाँ पे जेल के बाहर खड़ी हैं, तो आपको क्या आश्वासन मिला था यहाँ पे कि उनकी रिहाई के लिए? मुझे ये मिला गया था, जो भी उनमें धाराएं लगी हैं शायद वो बेल उनकी बेल शायद थाने से ही हो जाती है, मेरे को जहाँ तक पता है, लेकिन उन लोगों को कंटिन्यू 3 से 4 दिन तक यहाँ पे रखा गया था और ना उसके बाद फिर मेरे को अंदर की कोई भी जानकारी नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थी श्री उज्जवल दीवान जी की धर्मपत्नी, और उन्होंने कहा कि मैं रिहाई की उम्मीद लेकर यहाँ आई हुई थी। और मैं आपको बता दूं कुछ और चीज़ें हमारे अपने दर्शकों को और पूरे राज्य के जितने भी पत्रकार हैं उनको दिखाना है, या यूं कहूं कि मैं पूरे देश को ये दिखाना चाहता हूं कि आज पत्रकारों के साथ जो अन्याय होता चला आ रहा है, आखिर कब सिलसिला ये थमेगा, ये बहुत गौर करने वाली बात है। और मैं और भी कई लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लूंगा मेरे साथ, ये हम उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले अपना आप परिचय देंगे। मैं राकेश यादव, पुलिस सुधार मुहिम के दौरान बर्खास्त आरक्षक। 2013 से इस यात्रा में हम शुरू हुई है यात्रा, तब से चल रहे हैं। पिछले शासनकाल में जो पुलिस सुधार की मांग की गई और कोर्ट का गाइडलाइन भी जारी हुआ, उसके बाद भी पिछली सरकार ने दमन किया और सिर्फ दमन किया। उन्होंने पुलिस जवानों और परिजनों की व्यथा को नहीं सुनी, उनकी मांगें नहीं पूरी की। कांग्रेस आई, उन्होंने वादा किया, वचन दिया कि पुलिस परिवार की मांगों को, जवानों की मांगों को हम पूरा करेंगे। वर्तमान में कांग्रेस सरकार को 4था साल रनिंग है और कांग्रेस सरकार भी पिछली सरकार की तरह दमन चक्र शुरू कर दी है। उसने भी तानाशाही रवैया अपनाया है और हमारे बेकसूर बहनों को, भाइयों को या तो दमन किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। मुझे खुद पिछली सरकार ने जेल भेजा, वर्तमान सरकार ने भी जेल भेजा, तो वर्तमान सरकार में भी दमन शुरू हो गया है। ये बहुत दुखद है और सरकार के पास अभी भी समय है कि जवानों से, परिजनों से जो वादा किया है उन्हें पूरा करें। अभी भी वक्त है, अपनी गलतियों को सुधारें, किसी भी की बहकावे में ना आए सरकार। और दूसरी बात, हमारे जो साथी अंदर बंद हैं, जिनको फिर से ले गया है राजद्रोह के मामले में, पुलिस द्रोह के मामले में भी ले गए हैं गिरफ्तारी के लिए, तो वापस फिर से वो जेल आएंगे निश्चित रूप से। उज्जवल भाई हैं, नवीन भाई हैं, संजय भाई हैं और संतोष भाई हैं। तो उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है कि वो, उनका इरादा दृढ़ है, नेक है, कोई स्वार्थ नहीं है, सद्भावना है। वो चाहते हैं कि जन जन का हित हो, अधिकार मिले सबको, जवानों को अधिकार मिले, परिजनों को अधिकार मिले, सम्मान मिले। उनका नेक इरादा है, कोई स्वार्थ नहीं है। लगातार इस काम में, इस मुहिम में लगे हुए हैं और हमारा निवेदन है कि शासन के पास जितने भी निवेदन लंबित है पुलिस परिवार के, वो सारी मांगे पूरी हो। और निकलने के बाद, जैसा उन्होंने कहा है उज्जवल भाई ने, कि निकलने के बाद एक जन मंच तैयार होगा, एक जन आंदोलन के रूप लेगा और निश्चित रूप से एक बड़ा मुहिम बनेगा। जितनी सबकी जो पीड़ा है राज्य में, कर्मचारियों की जो पीड़ा है, सबकी मांगों को एक मंच पे लाया जाएगा। और लगातार लोगों की प्रतिक्रिया यही मिल रही है कि कांग्रेस सरकार जब से आई है यहाँ पे मानवाधिकार का हनन होता चला आया है, और देखना है कि ये सिलसिला कब थमेगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान। जैसा कि आपने सुना होगा कि असत्य पर सत्य की जीत होती है, अधर्म पर धर्म की जीत होती है और अन्याय पर न्याय की जीत होती है। और आज हम मौजूद हैं रायपुर के केंद्रीय जेल के बाहर, और यहाँ पे अभी हमारे प्रधान संपादक श्री जितेंद्र जायसवाल जी की रिहाई हुई है। और इस कड़ी में हम आपको कुछ सूचित करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि जैसा कि आपने सुना होगा कि 9 जनवरी रात में गिरफ्तार किया जाता है इनको। लगभग 2-3 बजे के बाद होटल से उठा लिया जाता है, बिना किसी सूचना के सीधा थाने में ले जाया जाता है और फिर बिना किसी सूचना के बाद जेल में भी दाखिल कर दिया जाता है। और पुलिस के इस रवैये से पूरी प्रदेश परिचित है। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, RS छत्री जी हैं, और इनसे हम जानेंगे कि इस कड़ी में ये बताएंगे कि किस तरीके से इनके साथ अन्याय हुआ है और किन किन परिस्थितियों का सामना करने के बाद आज इनको जमानत मिली है। सर जी, ये जितेंद्र जायसवाल जो प्रधान संपादक है भारत सम्मान पेपर के, ये माने गरीबों के, दुखियों के, पीड़ित व्यक्ति के अन्याय जहाँ पर होता है उनको न्याय दिलाने के लिए शुरू से ही माने डटे रहते हैं।
और अभी भी मैंने पुलिस कर्मचारियों के न्याय दिलाने के लिए ये जो है प्रयास कर रहे थे और समाचार कवरेज कर रहे थे कि इनको मैंने गिरफ्तार कर लिया गया। आप अभी हम लोग जो है सेंट्रल जेल के सामने ही खड़े हैं और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने से सभी पत्रकार लोग आए और सपोर्ट किए, सहयोग किए और सबने मांग किया कि इन्हें मैंने निश्चित रिहाई किया जाए। और हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश विदेश, अमेरिका है, जम्मू कश्मीर के भी पत्रकार लोग हैं, उन लोग भी हमारे इनके कार्य की सराहना की है। और जितेंद्र जायसवाल जो कि गरीबों के मसीहा हैं और सबके दुखी और पीड़ित व्यक्तियों के न्याय दिलाने के लिए हमेशा लगे रहते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद सर। इसी कड़ी में हमारे साथ एक और भी वरिष्ठ पत्रकार हैं रायपुर से, और इनसे हम जानेंगे, इन्होंने शुरू से लेकर अभी तक पूरा सहयोग दिया है इस केस में, और इनसे ही हम जानते हैं कि कैसे न्याय मिल पाया है आज। धारा 151 ये पूरे देश का एक पहला ऐसा धारा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को हटा दिया है। बावजूद इसके ये देश के इतिहास में ऐसा पहला मामला बनाया गया है जिस धारा के तहत में, प्रतिबंधात्मक धारा है, इस धारा के तहत में 4 दिन, पूरे 4 दिन साथी पत्रकार जितेंद्र जायसवाल को जेल भेजा गया, जिसकी ना तो कहीं पर कोई पुलिस पोर्टल में उसकी गिरफ्तारी का बताया गया और न ही उसका किसी प्रकार से परिवारजनों को कोई जानकारी दी गई। ये भूपेश के दमनात्मक तानाशाही सरकार का इतना प्रत्यक्ष उदाहरण है जिसके लिए विदेश के पत्रकारों को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। ये बहुत ही अफसोस वाली बात है। साथ ही साथ हमारे राजधानी के पत्रकार जो हैं वो भी जो है कि थोड़ा सा किसी कार्यवश या मजबूरीवश नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी जितने साथी पत्रकार जितेंद्र जायसवाल की उसकी रिहाई के लिए लगे रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। और प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के और भी पूरे भारत के जो संपादक और प्रेस क्लब से लोग साथ दिए हैं, उनका मैं आभार प्रकट करूंगा। और अमेरिका की संस्था, सबसे बड़ी संस्था जो इस मामले को संज्ञान में लिया है, उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करूंगा। सर, आपका परिचय बताएंगे थोड़ा? मैं सुधीर राजा तंबोली एक पत्रकार हूं, और कोई भी पत्रकार साथी हो, पुलिस यदि उसे अलोकतांत्रिक तरीके से यदि परेशान करती है तो हम सदैव उसका विरोध करेंगे। जितेंद्र भाई एक पत्रकार हैं और हम उनके साथ हैं। चाहे कोई भी पत्रकार हो, अच्छी पत्रकारिता को हमेशा प्रोत्साहित करनी चाहिए, क्योंकि ये अब जो है विरले देखने को मिलती है। नहीं तो सब जो है सिर्फ पत्रकारिता के नाम पे नौकरी करने वाले हैं। तो अगर अच्छी चीज़ कोई कर रहा है तो हम, और उसके साथ अगर सरकार, पुलिस उसे दमन करने का प्रयास करे तो इसका विरोध हमेशा किया जाएगा। और हम हमेशा जो भी एक अच्छा पत्रकार है, हम उसके सदैव साथ रहेंगे, चाहे वो देश दुनिया का कहीं के भी किसी भी हिस्से का हो। पत्रकारिता हमारा धर्म है, पत्रकारिता कोई गुनाह नहीं है। अगर जो इसको गलत साबित करने की कोशिश करोगे, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और आज जितेंद्र भाई जो है आज बाहर आ गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि वो फिर से जो है एक नए इतिहास लिखेंगे, ताकि सरकार को सनद रहे कि पत्रकारिता जिंदा है। धन्यवाद सर। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, काम की ताकत जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद से और उन पुलिस अधिकारियों से जो आपराधिक किस्म के हैं, भारत सम्मान हो जाओ सावधान।